अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है जी। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और हम लोगों ने फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई थी 9th की। तो आज हमारे पास इसका एक नया टॉपिक है जी, प्रीफिक्सेस के अबाउट है। प्रीफिक्सेस होते क्या हैं, ठीक है, उनको लिखा कैसे जाता है, तो वो आज हमने सीखना है। सबसे पहले हम आते हैं जी प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस बच्चों ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है परी। परी का मतलब होता है बिफोर, या आप ये कह सकते हैं कि पहले। फिक्स, फिक्स की जमा है, ठीक है। फिक्स क्या होता है? टाई करना, बांधना, ठीक है, लगाना, फिक्स कर देना, किसी जगह पर लगा देना। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि लगाना। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमने किसी चीज को पहले लगाना है, ठीक है। किससे पहले लगाना है तो हमने सीखना है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। ये वो वाले वर्ड्स हैं, वो अल्फाज हैं जो आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले लगाओगे, उनको आप कहोगे कि ये प्रीफिक्सेस हैं। अब अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले क्या चीज़ लगाई जाती है। तो बच्चों आप ज़रा ज़हन में लेके आइएगा कि हमने पीछे पढ़ा था 7 सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट थे, जिसमें एक लेंथ भी था, ठीक है। जब आप कोई भी आप स्केल देखते हो, स्केल के ऊपर क्या लिखा होता है? CM लिखा होता है, CM लिखा होता है, ठीक है। हमने ये देखा था जो M है ना, ये तो लेंथ का यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल, और साथ में C क्या चीज है? व्हाट इज C? बच्चों C आपके पास क्या है? प्रीफिक्स है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले लगा दी गई है, तो इसका नाम है जी प्रीफिक्स, ठीक है। क्लियर है? प्रीफिक्स क्या कहां पर लगाई जाती है? आम स्केल के ऊपर लिखा होता है। इसी तरह जब हम कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं या हम किसी से पूछते हैं कि आपका घर किधर है, आपका कॉलेज किधर है, आपका स्कूल किधर है, तो आपको उधर खड़ा होकर कहता है कि यहां से 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। तो यहां पर क्या यूज किया जाता है? किलोमीटर। अगेन देखिएगा दोबारा, मीटर तो फिर हमारे पास लेंथ इसका यूनिट नहीं आ गया। अब किलो क्या चीज है जी? किलो डेफिनेटली हमारे पास प्रीफिक्स है जी बच्चों। तो ये वो वाले नंबर्स हैं, वो अल्फाज हैं जो हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले लगाते हैं, उनका नाम जो है वो प्रीफिक्सेस हैं। अब हमने देखना है कि हम प्रीफिक्सेस क्यों यूज करते हैं, इनकी जरूरत क्या है। तो बच्चों हमारे पास कुछ नंबर्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं जिनको बार बार लिखने में क्या होता है कि गलती के चांसेस होते हैं, या कुछ नंबर्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं जिनको बार बार लिखने से क्या होता है कि हमारी वो रीडिंग्स गलत हो सकती हैं। जिस तरह मेरे पास एक नंबर है, ये एक नंबर मैं यहां पर लिख रहा हूं, बच्चों ये मेरे पास एक नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर के अंदर कितनी जीरो, जब भी आपसे कहा जाएगा, व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाएगा, आपसे कहा जाएगा जी ये नंबर राइट करो, तो आप सबसे पहले जीरो काउंट करोगे। आप देखोगे इसके अंदर कितनी जीरोस हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जीरो हैं जी। अब ये जो 12 जीरो ये बार बार लिखने में गलती हो सकती है। कोई बच्चा हो सकता है 13 लिख दे, कोई 11 लिख दे, कोई 10 लिख दे, ठीक है। तो इस गलती से बचने के लिए हम क्या करते हैं? प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं, प्रीफिक्सेस लगाते हैं। बच्चे आप प्रीफिक्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको प्रीफिक्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो बच्चों आपने क्या करना है, जहां पर आप देखिएगा एंड वाला पॉइंट होता है ना, वहां पर डेफिनेटली पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, इशारिया होता है। जब भी आप किसी पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करवाओगे, किधर? टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव करवाओगे, तो आपके पास जो पावर होगी 10 की वो पॉजिटिव आएगी। अब देखिएगा मैंने जाना है कि जीरोस काउंट करनी है, 1 2 पॉइंट को आगे मूव करवा के लेके जा रहा हूं, 1 2 3 4, मतलब कि
12 जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 जीरोस हैं। मैं अपना डेसिमल पॉइंट यहां से उठा के इस जगह पर लेके आना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा, जितने जीरोस होंगे वो 10 की पावर में लिख दूंगा 12। ठीक है बच्चों, अब ये जो नंबर है इसको बार बार लिखना इजीली, आपको आप जितनी बार मर्जी इसको लिख सकते हो। 35 10⁻12 आप किसी भी जगह पर इसको बिना गलती के लिख सकते हो, लेकिन ये जो बड़े वाला नंबर है इसको लिखना मुश्किल होता है, तो आप इसको मजीद इजी कर सकते हो बच्चे। अब हम आते हैं प्रीफिक्सेस के ऊपर। प्रीफिक्सेस आपकी बुक के ऊपर एक टेबल भी बना हुआ है। असल में आप पावर्स की जगह पर कोई एक वर्ड लिख देते हो जिसका नाम है प्रीफिक्सेस। ठीक है, ये एक टेबल मैंने बनाया। अगर आपके पास 18 जीरोस आएंगी तो वो क्या होता है? हेक्सा होता है, और उसको ई से आप लिखते हो। अगर आपके पास 15 जीरोस हैं वो क्या होता है? पेटा होता है, उसको कैपिटल पी से। अगर 12 जीरोस हैं तो वो टेरा होता है, कैपिटल टी से। अगर 9 जीरो है तो वो गीगा होता है, उसको कैपिटल जी से। अगर 6 जीरो हैं तो वो मेगा है। इसी तरह अगर 3 जीरो है तो किलो है, 2 जीरो है तो हेक्टो है, 1 जीरो है तो डिगा है, और -1 है, ठीक है, तो वो आपके पास डेसी आ जाएगा, -2 सेंटी, -3 मिली। तो इसी तरह ये आपके पास एक टेबल बनता है। अब इस टेबल में जरा देखिएगा, 10⁻12 है तो यहाँ ये कहां पर आ रहा है? ये आपके पास इधर आ रहा है टेरा के अंदर। तो आप इसको सिंपली 35t लिख सकते हो, ये आपका और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, प्रीफिक्सेस क्या करती हैं? प्रीफिक्सेस नंबर को आसान तरीके में लिखने में हमारी मदद करती हैं। चाहे जितना बड़ा नंबर आ जाए, चाहे जितना छोटा नंबर आ जाए, आपने क्या करना है? उसको इजीली राइट करना है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि आप नंबर्स को किस तरह से इजीली लिख सकते हैं। अगर आपके पास एक नंबर है 0.0025 है, ये नंबर है, आप इसको किस तरह से साइंटिफिकली लिख सकते हैं? तो बच्चों अभी हमने कहा था, अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। तो हमारा डेसिमल पॉइंट ये है, आप इसको कहां तक मूव करवा के ले जाते हो? एक नॉन जीरो नंबर तक, मतलब कि जीरो ना हो, किसी नंबर की तरफ आप लेके जाते हो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? अगर आप डेसिमल पॉइंट को मूव करो 1 2 3 यहां तक, 2 के बाद लेके जाना चाहें तो ये 2.5 आपका पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? -3 में लिखोगे, इसकी जो पावर आएगी वो क्या होगी? माइनस में होगी। तो यहां पर क्या करना आपने? अगर आपका डेसिमल पॉइंट मूव करे किधर बना? टूवर्ड्स राइट, ठीक है, सीधी साइड पे, दाएं साइड पे जब मूव करेगा तो आपके पास जो पावर होगी वो नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो अब आपने क्या किया? पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाया, तो आपकी जो पावर थी वो क्या आ गई? 10⁻³ आ गया। और इस टेबल के अंदर देखिएगा -3 आपके पास क्या है जी? मिली है। ठीक है, तो आप इसको जो है वो 2.5 मिली लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास प्रीफिक्सेस हैं, इनको कैसे यूज किया जा सकता है? तो आप इसी तरह इनको यूज करते हो। आपने ये ख्याल रखना है कि मेरी पावर 0 है जो है वो पॉजिटिव कब आएगी, नेगेटिव कब आएगी। अगर आपके पास एक बड़ी रकम है तो उसका जो पॉइंट होगा, डेसिमल पॉइंट होगा, वो डेफिनेटली लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। बड़ी रकम के लिए आप पॉजिटिव 10⁻² यूज करोगे, और छोटी वैल्यूज के लिए, मतलब जो ऐसी वैल्यूज आ जाए जिनका पॉइंट पहले आ जाए, रकम कहीं और पे फिर रही हो, तो वो जो है वो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज के लिए होते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स हैं, हम बुक एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, वो जरा देखते हैं। जी बच्चों, अब हमने देखना है कि हमारी बुक के ऊपर जो एग्जांपल्स हैं वो उनको कैसे सॉल्व किया गया है, उनकी प्रीफिक्सेस कैसे बनाई गई हैं। तो ये आपके पास जो पहली एग्जांपल है उसको जरा देखिएगा। ये आपके पास है जी, पहली एग्जांपल है 2, इसके साथ जो वो जीरोस लगा दी गई है 5। ठीक है, और ये आपके पास कोई वेलोसिटी है, कोई चीज भाग रही है, स्पीड कितनी स्पीड के साथ भाग रही है, तो उस चीज को हमने राइट करना है। तो इसकी प्रीफिक्सेस बनाने का क्या तरीका होगा बच्चों? ये आपके पास एक बड़ी रकम है, बड़ी रकम होगी तो आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेके आओगे। और हमारे पास की जो टेबल है इसके अंदर 3 6 9 12 ये इस तरह की है, बीच वाली वैल्यूज कोई प्रीफिक्सेस नहीं बनाई गई। तो आपने इसी टेबल को देखते हुए अपनी प्रीफिक्सेस बनानी है। तो आप यहाँ पर 3 को अलग कर सकते हो, तो ये डेसिमल पॉइंट डेफिनेटली यहाँ पर होगा, तो आप उसको मूव करवाओगे 1 2 3,
3 जीरो पे आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो 10 की पावर 3 है ये हमारे प्रीफिक्सेस वाले टेबल में ये तो किलो है, ठीक है, तो आप इसकी जगह पर 200 किलोमीटर पर सेकंड कह सकते हो। यहाँ पे इसको मजीद 6 तक ले जाके जा सकते हो। आप इसको काउंट करो, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, एक पॉइंट आगे मूव करेगा, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि ये इधर आ जाएगा, बाकी जीरो से नहीं लिखते, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा, 0.20 और साथ में मीटर पर सेकंड है। तो आपके पास ये प्रीफिक्स जो होगी 0.20, 10 की पावर 6 हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास मेगा है, मेगा मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी प्रीफिक्स बन गई। इसी तरह हमारे पास और प्रीफिक्सेस भी हैं बच्चों, इसी तरह हमारे पास और भी प्रीफिक्सेस हैं, उनको भी जरा देखना है। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 होगी। तो इसके अंदर क्या लिखा गया है कि आपके पास है जी 4 8, इसके बाद जो है वो 5 जीरोस लगा दिए गए हैं, और ये आपके पास पावर है वाट में। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये एक बड़ा यूनिट है क्योंकि इसके अंदर कोई डेसिमल आपको पहले नजर नहीं आ रहा, तो ये एक बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर हमेशा आप जब भी डेसिमल पॉइंट लगाओगे वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, जब लेफ्ट की तरफ जाएगा तो आपके पास जो पावर होगी वो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। तो आपके पास जो है इसको मूव करवा के या तो आप इधर ला सकते हैं 3 तक, तो ये जब आप 3 को अलग करोगे 4 8 00, तो यहाँ तक जब आपका डेसिमल पॉइंट आएगा तो ये 10 की पावर 3 आ जाएगा, और साथ में ये वाट है। तो 10 की पावर 3 है क्या आपके टेबल के अंदर, ये किलो है। तो इस तरह ये आपके पास 4800 किलोवाट आ जाएगा। इसी तरह आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट को मजीद आगे ला सकते हैं, 6 पे ला सकते हैं, 9 पे ला सकते हैं। तो हमारे पास ये जो नंबर है ये 6 तक आ सकता है। तो आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ से चलेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4.8, आगे आपके पास काउंट करोगे तो वो होंगे जी 6 होंगे, ठीक है। तो ये वाट में आएगा। और इसी तरह 6 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मेगा था। अब ये आपके पास आ जाएगा 4.8 मेगा वाट में। तो ये आपके पास इसी तरह आपकी जो है बुक ने इनको सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट हमने देखना है एक और इसकी एग्जांपल नंबर 3 है, उसको आप डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है जी 33, और इसके साथ जो है वो 8 जीरोस लगाए गए, इतना बड़ा नंबर है। और ये फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअली जब आप 10th में जाओगे तब आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है, ये हर्ट्ज है, इसके यूनिट्स हैं। तो आपने इनके प्रीफिक्सेस बनाने हैं, तो पर जो प्रीफिक्सेस जो है यहाँ तक भी बनेगा तो ये बड़ा नंबर रह जाएगा, 6 तक बन सकते हैं, आप 6 तक बना लें, ठीक है। तो आप जो है आपका डेसिमल पॉइंट डेफिनेटली यहाँ पर है, तो आपका डेसिमल पॉइंट जो वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो जो वैल्यू होगी, जो पावर होगी वो पॉजिटिव आएगी। तो ये आपके पास 33, हम फर्ज कर रहे हैं यहाँ तक बनाते हैं जी, यहाँ तक। तो ये आप काउंट कर लें कितनी जीरो से, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 10 की पावर 6 आ जाएगा, हर्ट्ज में आ जाएगा। और हमने देखा था 10 की पावर 6 क्या है, मेगा है, तो ये आपके पास 3300 मेगा हर्ट्ज में आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको मजीद पीछे मूव करवाना है तो यहाँ तक ये आपका आ जाएगा। तो ये 3.3 आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। तो ये 10 की पावर 9 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। और हमने देखा है 9 क्या चीज़ है जी, इसके अंदर गीगा है, तो ये आपके पास 3.3 गीगा हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास है किस तरह प्रीफिक्सेस को बनाया गया है बड़े नंबर्स के लिए। जो अब हमने देखना है ये छोटे नंबर्स जो होते हैं उनको कैसे लिखते हैं। तो ये एग्जांपल देखते हैं, फॉर स्मॉलर वैल्यू, फॉर स्मॉलर वैल्यू। जी बच्चों, अगर आपके पास आ जाती है कोई छोटी रकम आ जाती है 0.1 2 3 4 और 5 6 2 5, ये आ जाती है आपके पास ग्राम के अंदर, इस तरह की कोई रकम आ जाती है। तो अब आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ से अब राइट की तरफ जाएगा। जब राइट की तरफ जाएगा तो आपने क्या करना है कि पावर को नेगेटिव में लिखना है। तो यहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 2.5 10 रेज़ टू पावर, अब ये जो आप किधर जा रहे हो, राइट की तरफ जा रहे हो, तो ये -6 ग्राम में आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है आप देखेंगे जी इसके अंदर जो -6 क्या है, वो तो माइक्रो है, ठीक है। ये जो है माइक्रो है, ये माइक्रो का सिंबल है, यू की तरह का होता है।
तो आप इसकी जगह पर क्या करोगे 2.5 माइक्रोग्राम। तो ये आपके पास छोटे से छोटी रकम जो है उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक मजीद जो है आपके पास इसकी एग्जांपल नंबर 2 है 0.2 3 4 5 6 7 8 और 8 1। ये आपके पास कोई है जी, आप मीटर में कर लें, कोई लेंथ आप ले लें, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये पॉइंट मूव करके जाएगा 8 की तरफ। तो ये देखिएगा यहाँ पर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो जब 8 के बाद आएगा तो यहाँ पर जो होगी 10 रेज़ टू पावर -9 आ जाएगा, ठीक है। क्यों? आपका पॉइंट जो अब राइट की तरफ मूव कर रहा है, और -9 हमने देखा है ये जो है ये आपके पास है नैनो में आ रहा है, तो आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी 8.1 नैनोमीटर। बच्चों ये हमारे पास था प्रीफिक्सेस से रिलेटेड था। और एक बात आपने याद रखनी है, दो प्रीफिक्सेस को इकट्ठा नहीं लिखा जा सकता। डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। क्या है जी? डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। डबल प्रीफिक्सेस को आप नहीं लिख सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि ये आपके पास अगर 5 है तो आप इसको कहोगे नैनो किलोग्राम है, ऐसा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। या आप ये कह दो जी मेरे पास ये जो 10 है ये नैनो माइक्रोमीटर है, नहीं, पॉसिबल नहीं, ये मुमकिन नहीं है चीज़ें। जब भी आप लोगों को कहा जाए प्रीफिक्सेस का तो इसका मतलब है आपने इनमें से कोई एक यूज़ करना है, दो यूज़ नहीं करने। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।